हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों की अद्भुत कहानियों और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आपके लिए सरल और प्रेरक अंदाज में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स दुहिग ने। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं? आप कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं, इस बार जरूर बदलूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी हैबिट्स हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी का लगभग 40 से 50% हिस्सा आदतों से बनता है। हम वही दोहराते हैं जो हम रोज करते हैं। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। अगर आप अपनी आदतें बदल लें, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट की वो बातें जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी। चैप्टर 1, आदतों का लूप, द हैबिट लूप। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप अलार्म बंद करके मोबाइल उठाते हैं, या फिर बिना सोचे समझे चाय बना लेते हैं? चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक साइकिल होती है, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। यह 3 चीजों से मिलकर बनती है: क्यू संकेत, रूटीन क्रिया, और रिवॉर्ड इनाम। मान लीजिए हर दिन ऑफिस जाते वक्त आप एक ही कॉफी शॉप पर रुकते हैं। वहाँ की खुशबू और माहौल आपका क्यू है, कॉफी लेना आपकी रूटीन, और उसे पीकर जो सुकून मिलता है वह आपका रिवॉर्ड। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को ऑटो पायलट पर डाल देता है। अब आप सोचते नहीं, बस करते हैं, और यही आदत बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को पहचान लें, तो आप रूटीन बदलकर अपनी आदत बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शाम को बोरियत में आप स्नैक्स खाते हैं, तो समझिए क्यू है बोर्डम और रिवॉर्ड है रिलीफ। तो स्नैक्स की जगह टहलना या म्यूजिक सुनना शुरू करिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत स्वीकार कर लेगा। चैप्टर 2, विल पावर, इच्छा शक्ति की शक्ति। कुछ लोग हर हाल में अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास होती है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। चार्ल्स दुहिग बताते हैं कि विल पावर कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक मसल की तरह है। जितना आप इसे ट्रेंड करेंगे, उतनी यह मजबूत बनेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक छात्रा अनीता की कहानी इस बात को साबित करती है। वह हर चीज में टॉप थी, लेकिन अपनी आदतों में लगातार नहीं रह पाती थी। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है तो छोटी जीतें हासिल करो। अनीता ने एक आसान सी चीज चुनी, हर सुबह अपने बेड को सही तरीके से लगाना। शुरू में यह मामूली लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि वह बाकी चीजों में भी अनुशासित हो रही है। ज्यादा फोकस, बेहतर खाना, कम सोशल मीडिया। दोस्तों, यही है विल पावर लूप। छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के काम बड़ी ताकत बन जाते हैं। जब भी आप किसी लालच को रोकते हैं, जैसे मीठा खाने से मना करना या फोन से दूरी रखना, आपका विल पावर मसल और मजबूत हो जाता है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें, ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स। कुछ लोग हमेशा समय पर रहते हैं, फोकस्ड होते हैं, और फिर भी रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि उनके पास हैं ऑर्गेनाइज्ड हैबिट्स।
अनुज नाम का एक युवक रोज काम करता था, लेकिन दिन के अंत में उसे लगता था, मैंने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि वह बिना प्लानिंग के हर चीज में उलझा रहता था। एक दिन उसने तय किया, वह अपनी जिंदगी प्लान के हिसाब से जिएगा। सुबह उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और फिर दिन की टू डू लिस्ट तैयार करना। रात में अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखना। कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। कम तनाव, ज्यादा एनर्जी और दोगुनी प्रोडक्टिविटी। चार्ल्स दुहिग कहते हैं, अनप्लान्ड हैबिट्स क्रिएट केओस, बट प्लान्ड हैबिट्स क्रिएट क्लैरिटी। जब हम अपने दिन को पहले से तय कर लेते हैं, तो दिमाग की एनर्जी बचती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज से एक काम कीजिए, रात को सोने से पहले अगले दिन की 3 प्रायोरिटी लिखिए। यह छोटी सी आदत आपकी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर देगी। चैप्टर 4, कीस्टोन हैबिट्स, मुख्य आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी सभी आदतों को प्रभावित कर देती हैं? इन्हें कहा जाता है कीस्टोन हैबिट्स। एक युवक राहुल रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने लगा। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी बाकी आदतें भी बदलने लगी। वह हेल्दी खाना खाने लगा, समय पर सोने लगा और काम में भी ज्यादा फोकस्ड हो गया। यह है कीस्टोन हैबिट का असर। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो बाकी डोमिनोज भी गिरने लगते हैं। वैसे ही एक सही आदत बाकी सारी आदतों को सही दिशा देती है। आपकी जिंदगी में भी कोई एक कीस्टोन हैबिट है। हो सकता है सुबह जल्दी उठना, या रोज 10 मिनट पढ़ना, या फिर हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन। बस एक शुरू कीजिए और देखें कैसे बाकी सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। चार्ल्स दुहिग सिर्फ लोगों की नहीं, कंपनियों की आदतों की भी बात करते हैं। 1980 के दशक में एल्कोआ नाम की कंपनी घाटे में थी। नए सीईओ पॉल ओनील ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमारा पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि सेफ्टी होगा। सबको लगा यह तो बेवकूफी है, लेकिन कुछ सालों में कंपनी ने कमाल कर दिखाया। कर्मचारी ज्यादा सजग हुए, संवाद बेहतर हुआ और प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। नतीजा, एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में शामिल हो गई। सीख क्या है? जब आप सिस्टम की आदतें बदलते हैं, रिजल्ट अपने आप बदल जाता है। किसी भी टीम, कंपनी या परिवार में अगर रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें सुधर जाएं, तो पूरा माहौल बदल सकता है। चैप्टर 6, बदलाव का असली रहस्य, द रियल सीक्रेट ऑफ चेंज। क्या हर कोई अपनी आदतें बदल सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए बिलीफ यानी विश्वास। नीरज नाम का व्यक्ति हर साल नया संकल्प लेता था कि वह सुबह जल्दी उठेगा, लेकिन कभी निभा नहीं पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू बार बार कोशिश कर रहा है, पर असली दिक्कत यह है कि तू मानता ही नहीं कि तू बदल सकता है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, बिलीफ इज द फाउंडेशन ऑफ हैबिट चेंज। जब तक आप यह नहीं मानते कि आप बदल सकते हैं, तब तक कोई तकनीक काम नहीं करेगी। नीरज ने खुद को नया इंसान मानना शुरू किया। मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन इंसान हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, फिर उसकी आदतें बदली। अब वह सुबह उठना एक काम नहीं, बल्कि अपनी पहचान समझता था। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज। मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहिए मैं स्मोकर नहीं हूँ। मत कहिए मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहिए मैं फिट इंसान हूँ।
जब आपकी पहचान बदलती है तो आपकी आदतें खुद बदल जाती हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों से बनती है। हर आदत एक लूप में चलती है, क्यों रूटीन रिवॉर्ड। अगर हम इस लूप को समझ लें और रूटीन बदल दें, तो हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बदलाव तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करिए, क्योंकि वही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगी। तो आज से ही एक कदम उठाइए, एक नई अच्छी आदत चुनिए और अगले 21 दिन उसे निभाने का वादा करिए। आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप अपने बेहतर वर्जन से मिल रहे होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लाते हैं। याद रखिए, एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।